जी अतर तो बताइएगा कि क्या पीटीआई अरकान रिजाइन करने जा रहे हैं खान साहब के कहने पे, और फिर क्या परवेज इलाही साहब भी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे? देखिए, जहां तक पीटीआई अरकान का ताल्लुक है, जिनसे मेरी बात हुई वो तो सब ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम रिजाइन करेंगे। इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी माहौल बना हुआ है, और कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि कुछ लोग, जिन लोगों ने अपनी वफादारियां तब्दील की और फिर जो ज़िमनी इंतखाबात में जो नताइज आए वो भी एक तरह से वार्निंग शॉट थी। और जो बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसा अगर सोच रहे भी हों कि हम रिजाइन नहीं करेंगे या पार्टी को छोड़ देंगे, उनको पता है कि मौजूदा सियासी हालात में हमारे लिए मुश्किलात होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े पैमाने के ऊपर कोई इस किस्म का रेबेलियन हो सकता है कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। जहां तक चौधरी परवेज इलाही साहब का ताल्लुक है, चौधरी परवेज इलाही साहब भी, उनको भी पता है कि उनके जो मुस्तकबिल की सियासत है और उसमें इंपॉर्टेंट किरदार मोनस इलाही का है। अगर आज चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला हैं तो उसमें जो मोनस इलाही का किरदार है उसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। उनकी ख्वाहिश थी और आगे भी मोनस साहब की ये ख्वाहिश है कि हम खान साहब के साथ चलें। इसी तरह हुसैन इलाही साहब की भी और दीगर जो नई जनरेशन है चौधरी बरादरान की, तो उनकी तो ये ख्वाहिश होगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा इसमें मुश्किल होगी। लेकिन हाँ, ये मैं आपको हतमी तौर पे बता सकता हूं कि काफ लीग की ये ख्वाहिश है कि असेंबली ना तोड़ी जाए। अब वो खान साहब को डिफाई करेंगे या डिफाई नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। इतना जो टाइम लिया जा रहा है उससे ये अंदाजा तो होता है कि जाहिर है कुछ चीजें हैं जो डिस्कस हो रही हैं। अब एक नई चीज जो मैं देख रही थी सामने आई है कि उन्होंने ये भी इस बात पे भी मशवरा कर रहे हैं कि मरहलावार जो है वो असेंबली तोड़े, पहले पंजाब असेंबली तहलील करने के बाद देखा जाए कि रिएक्शन क्या होगा गवर्नमेंट का, और फिर इस स्ट्रैटेजी पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये जो खान साहब ने एकदम से असेंबलियां नहीं तोड़ी, उनकी ये थी एक तरह से ख्वाहिश, या उनको ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हुकूमत की तरफ से कोई पैगाम आएगा। तो ये एक दावा अब किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उनके जो खान साहब के इंतहाई करीबी जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इसाक डार साहब ने आरिफ अलवी साहब को जाके ये कहा है कि केयर टेकर सेटअप के ऊपर आप हमसे बात कर लें, और वो जो केयर टेकर सेटअप हो वो 3 महीने के लिए ना आए, वो बल्कि थोड़ा लंबे दुरानिये के लिए आए, और इंतखाबात हम अगले बरस अक्टूबर के बाद ही करवाएं। तो ये पैगामात भेजे जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का दावा है। अब हुकूमत इसके ऊपर खामोश है, लेकिन इसाक डार साहब का जाके सदर आरिफ अलवी से बार बार मिलना, तो यकीनन कुछ ना कुछ पैगामात तो भेजे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में चल रहा है। दूसरी बात यह है कि ये कितना कामयाब होगा खान साहब का ये हरबा। देखें, खान साहब को एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर इस वक्त सिस्टम के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा तो खान साहब को उन्होंने फारिग कर देना है। खान साहब को किसी न किसी केस के अंदर खान साहब की सियासत को, इंतखाबी सियासत को उन्होंने कर्टेल करना है। उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने 5 मुकदमात को डी लिस्ट किया कि ये मुकदमे हम कल नहीं सुन सकते, क्योंकि इतने हमारे पास बंदे ही नहीं है जो इतने ज्यादा मुकदमे सुने, और वो सारे मुकदमे खान साहब के थे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि खान साहब को भी पता है कि उनके ऊपर मुख्तलिफ जगहों से घेरा तंग किया जा रहा है, और वो सिस्टम के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं अगर असेंबली टूटेगी तो मेरे ऊपर से प्रेशर रिलीज होगा, हुकूमत के ऊपर प्रेशर। एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका, और जाहिर है पंजाब इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारी सियासत में। तो अगर वो ये असेंबलियां तहलील कर देते तो इसका फायदा एक तरह से नून लीग को भी होगा, क्योंकि फिर मैदान खुला मिल जाएगा उनको। जो अगला केयर टेकर सेटअप आएगा उसमें यकीनन जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन काफ लीग या पीटीआई के अंडर तो नहीं होगी, उसमें यकीनन नून लीग की कोशिश होगी कि उससे फायदा उठाया जाए। लेकिन अगर इसमें नून लीग का फायदा होता रियल मानों में, तो वो तो बढ़ चढ़ के कह रहे होते कि तोड़ दो असेंबलियां, आज ही तोड़ो। वो तो कह रहे हैं कि जमीन आसमान एक करेंगे, कोशिश करेंगे कि असेंबलियां ना टूटे, इसलिए कि उनको पता है कि अगर पंजाब की असेंबली टूट गई तो फिर वफाक को भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर इंतखाबात 90 दिन के अंदर होते हैं तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि फिर पीटीआई या उनके जो दीगर मुखालफीन हैं वो सिंध का रुख करेंगे जब जनरल इंतखाबात होंगे। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। और फिर जो वहां पे एमएनए के कैंडिडेट्स होंगे, एमपीए पहले ही इलेक्ट हो चुके में हैं, अब जो एमएनए का कैंडिडेट आता है उसके नीचे 2 एमपीएस होते हैं, ये मिलके इलेक्शन लड़ते हैं। अगर एमपीए पहले नीचे आ चुके हैं तो एमएनएस के लिए तो बड़ी मुश्किल होगी नून लीग की। और नून लीग का टोटल जो वोट बैंक है, जो उनको एमएनएस की सीटें मिलती हैं, उसमें मेजॉरिटी
पंजाब से मिलती है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा वफाक में फिर अगली दफा हुकूमत बनाना, तो ये इशू है उनके लिए। तो आपके ख्याल में अभी जिस तरह से पीटीएम या नून लीग कहती है कि इलेक्शन के आप तहलील कर दें असेंबलियां, हम इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन एक्चुअल में वो इस बात से डरे हुए हैं कि वो नहीं जीत सकेंगे ये इलेक्शन? जी देखिए, इस वक्त जो जितने भी पोल्स आ रहे हैं, आप कोई भी ओपिनियन पोल्स देख लें, ज़िमनी इंतखाबात देख लें, उसमें तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त एक वेव चल रही है। खान साहब का एक बयानिया है, कोई उसको सच्चा कहता है, कोई उसको झूठा कहता है, कोई इससे इख्तलाफ करता है, कोई उससे इत्तफाक करता है, लेकिन इस वक्त लगता ये है कि वो एक पॉपुलर बयानिया है, कौम उसको बाय कर रही है, कौम उसको मनोवन मान रही है। हो सकता है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद ये फिजल आउट हो जाए, खान साहब की इतनी पॉपुलैरिटी ना रहे, तो मेरे ख्याल में वो इस चीज के ऊपर बैंक कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश होगी कि इसको जितना प्रोलॉन्ग किया जा सके किया जाए।